ये है चलता फिरता एटीएम पीएनबी बैंक का। ये सबसे बढ़िया सिस्टम मुझे लगा। इन्होंने फर्जी लिख रखा हो, अंदर ही जाके इसकी हालत देखेंगे। दिन की शुरुआत हो चुकी थी इन बिखरे हुए बालों के साथ। मैंने जल्दी जल्दी से अपना सामान वामान पैक किया और रेडी होकर सीधा मैं पहुंच चुका था अपने दिन की पहली लोकेशन पर। ये थी मेरी पहली लोकेशन धलीवाल बेट। इसके अंदर करना था मुझे ऑडिट करने से पहले मैं बाहर खड़ा रहा और थोड़ी सी वीडियो क्लिपिंग यहाँ पे की। सीधा मैं अंदर पहुंचा। अंदर पहुंचने के बाद में मैं पहुंचा मैन इलेक्ट्रिकल पैनल के पास। इसकी हालत देखकर मेरा हाल बेहाल हो गया। इन लोगों को जरा भी भनक नहीं थी कि इसके अंदर शॉर्ट सर्किट होने से पूरी ब्रांच की लाइट खराब हो सकती है और यहाँ पे फायर भी हो सकती है। यहाँ के सारे लोग बड़े ही इत्मीनान के साथ में और आराम के साथ काम कर रहे थे। यहाँ पे 2-4 लोग ही बैठे थे, कस्टमर जिनको बोलते हैं, ग्राहक बेचारे बैंक में इधर उधर दौड़ते हुए। सीधा मैं पहुंच चुका था अपनी दूसरी लोकेशन पर जिसका नाम था मंसूरवाल डोना। यहाँ पे ऑडिट करने से पहले मैंने यहाँ पे भी थोड़ी सी क्लिपिंग करी और इसके पास में था चड्डी फटी बैंक का एक एटीएम, लेकिन मुझे उसमें ऑडिट नहीं करना था। अब मैं पहुंच चुका था इसके अंदर। अंदर पहुंचते ही मैंने देखा इन फाइलों का लगा हुआ ढेर। इन फाइलों को पढ़ते पढ़ते हो जाती मुझे शाम, इसलिए मैंने किसी भी फाइल को नहीं छुआ। यहाँ का जो भी सिस्टम था मैंने देखा। देखने के बाद में धीरे धीरे मैं ऑडिट करता रहा। करते करते भाई मैं सीधा आगे की ओर बढ़ता रहा, क्योंकि ज्यादा टाइम में लगाऊंगा तो मेरी ब्रांचें हो नहीं पाएंगी। अब मैं पहुंच चुका था ब्रांच के यूपीएस सिस्टम के पास में। यूपीएस सिस्टम देखकर भाई साहब मैं बड़ा ही खुश हो गया, क्योंकि इन लोगों ने यूपीएस सिस्टम को भी खाना खिलाना स्टार्ट कर दिया था। ये पता नहीं किस जमाने में जी रहे थे भाई साहब। ये देख रहे हो, इतनी बुरी कंडीशन घर की भी नहीं होती है। इन लोगों ने बैंक ही कर रखी है और बैंक के अंदर इतने सारा सामान होता है, तिजोरी वगैरह वो भी, लेकिन इन लोगों को जरा भी फिक्र नहीं। अब मैं पहुंच गया था एक एटीएम का ऑडिट करने के लिए। ऊपर देखा तो भाई साहब 3 लाइटों में से सिर्फ एक ही लाइट जल रही है और 3 लोग लगे पड़े एटीएम से पैसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इनसे पैसे ना निकल रहे हैं। मैं पहुंच गया इसके यूपीएस सिस्टम को चेक करने के लिए। यूपीएस सिस्टम के पास में इतना सारा अनवांटेड मटेरियल था कि भाई साहब उसे देख के मैंने इन लोगों को कंप्लेंट्स दे दी। ये मेरे दिन का चौथा या 5वां ऑडिट था जिसका नाम था एमसीसी ऑफिस कपूरथला। यहाँ मैंने ऑडिट खत्म करने के बाद में सीधा मैं नीचे की ओर जा रहा था। सर्कल ऑफिस के बराबर से जैसे ही मैं गुजर रहा था, ये एक ऐसा रोड सुनसान सा मुझे मिला। यहाँ पे कई सारी कारें लगी हुई थी। दिल तो मेरा कर रहा था कि कार चुरा लूं, लेकिन मुझसे कार ड्राइव करनी नहीं आती, इसलिए मैंने कार को वहीं पे छोड़ दिया और सीधा मैं पहुंच गया था भैया अपनी 5वीं लोकेशन पर। यह मेरी 5वीं लोकेशन थी। इन लोगों का भी यूपीएस सिस्टम इसी तरह का हाल बेहाल था। ये इस ब्रांच का लॉकर रूम था। लॉकर रूम के अंदर मैंने जैसे ही चारों तरफ देखा तो भाई साहब लॉकर रूम के साथ में इतनी सारी फाइलें इधर उधर पड़ी हुई थी। ये संदूक बंदूक वगैरह, बहरहाल ऐसी ऐसी चीजें यहाँ पे रखी हुई थी। मैं क्या बताऊं, एक छोटा सा कमरा था, उसी कमरे के अंदर इन्होंने कियोस्क मशीन उल्टी सीधी, मतलब क्या बताऊं, आप लोग खुद ही अपने आंखों से देख रहे होंगे। ये लॉकर्स रखे हैं जिसके अंदर भाई साहब लोगों का बड़ा कीमती सामान होता है। दोस्तों ये जो आप लोग अपने सामने देख रहे हो, ये है चलता फिरता एटीएम पीएनबी बैंक का। ये सबसे बढ़िया सिस्टम मुझे लगा और फर्स्ट टाइम मेरा भी ये सर्विस था, क्योंकि इससे पहले मैंने लाइफ के अंदर कभी भी चलता फिरता हुआ एटीएम नहीं देखा। और सबसे अच्छी बात ये थी, इसका जो ऑपरेटर था भाई, मैंने उसको कॉल करी। कॉल करने के बाद में वो बंदा मेरे पास ही आ गया। बोल रहा था कि सर आप वहीं पर रुक जाइए, मैं वहीं पर आ जाता हूँ, वहीं पर आप एटीएम को ऑडिट कर लेना। फाइनली मैं इसके अंदर घुस चुका था और घुसने के बाद में भाई साहब मैंने देखा एक एटीएम जो उसकी लाइट ट्रिपिंग कर रही थी। और अंदर की ओर जैसे ही मैंने इसके यूपीएस सिस्टम के पास में पहुंचा, यूपीएस सिस्टम चेक करना पड़ता है, क्योंकि यूपीएस सिस्टम से ही भाई साहब इसको ऑपरेट करा जाता है, वरना इलेक्ट्रिक के ये चलेगा नहीं। इसलिए मैंने वहां पे तारों का एक जंजाल देखा, उसको समझाया कि भाई ये तार जो है इनको थोड़ा सा बढ़िया करके कर लो, बाकी ये तुम्हारा ठीक है। ऑडिट करते करते शाम हो चुकी थी और मैं पहुंच चुका था भाई खाना खाने के लिए, क्योंकि पेट में चूहे कूद रहे थे और मुझे भूख लग रही थी। ये बढ़िया से एक होटल था। होटल का नाम था बिरसा। यहाँ पे 130 रुपए का बफेट था। 130 रुपए की थाली में पेट भर के खा सकते हो। ये एक भाई साहब रोड के किनारे था। फगवाड़े से रूपनगर के लिए रोड जा रही है और ये पंजाबी कल्चर से भरपूर था, इसलिए मैं इसके अंदर जैसे ही पहुंचा, पहुंचने के बाद में मुझे चारों तरफ इसके अंदर दिखाई दिए पलंग। यहाँ पलंग पे भी बैठ के खाना खा सकते हो और पंजाबी लोग इसके अंदर डांस करते हुए आप लोगों को मिल जाएंगे। मैं जैसे ही इसके अंदर धीरे धीरे पहुंच रहा हूँ तो भाई साहब बढ़िया बढ़िया चीजें मुझे देखने के लिए मिल रही है। साइड में एक हैंडीक्राफ्ट की दुकान लगी हुई है, वहां पे बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें थी, लेकिन मैंने एक भी नहीं खरीदी, क्योंकि इतनी ज्यादा कॉस्टली थी। उनको खरीदने के लिए मेरे पास में इतना फालतू पैसा था नहीं। धीरे धीरे मैंने इसकी जो स्ट्रक्चर था बिल्डिंग का वो देखा। भाई एक हवेली की तरह एक रेस्टोरेंट बना हुआ है। मैं बोला चलो अंदर चलते हैं, क्या हो सकता है कि 130 बाहर इन्होंने फर्जी लिख रखा हो, अंदर ही जाके इसकी हालत देखेंगे। ये बढ़िया बढ़िया चीजें इसके ऊपर रखी थी। यहाँ पे सरदार जी बैठे थे। सरदार जी के पास में एक पता नहीं कोई चेला बैठा होगा। ये हैंडीक्राफ्ट का एक मेला लगा हुआ है। इधर में भी बढ़िया बढ़िया चीजें थी। इधर से थोड़ा सा व्यू इस तरह का आ रहा था। मैं भाई साहब उन लोगों को देखने के बाद में उनके पास पहुंचने की कोशिश कर रहा था। मैं सोच रहा पता नहीं ये बर्तन धो रहे होंगे या तबला बजा रहे होंगे, जो भी है बहरहाल इनके पास पहुंचूंगा। पहुंचने के बाद में ये देखूंगा। ये खाली दोनों बैठे, इनके हाथों में क्या ये कंचे खेल रहे हैं, पता नहीं। इनका थोड़ा सा, ये दोनों बच्चे हैं इनके, और ये इनके पिताजी
तबला बजा रहे हैं। बहरहाल ये मैंने पूरा पंजाबी कल्चर देख लिया है। तो ये यहाँ पे भाई साहब इसके अंदर एंट्री करने के लिए एक जगह है। चलो अभी काफी टाइम हो गया बाहर का ये व्यू दिखाते दिखाते आप लोगों को। अब पहुंचते हैं इसके अंदर। मैंने थाली ली और बफेट के पास पहुंच गया और देखा खाने में क्या क्या है। तो भाई साहब इसके अंदर आप लोग देख सकते हो ये चाउमीन है और उड़द की सब्जी है, 3-4 सब्जी और हैं, जिसके अंदर मंचूरियन एक खास सब्जी है, बाकी कुछ इतना खास था नहीं। मैंने भी अपनी थाली में खीरे की सलाद ले ली और कड़ी पकौड़ा और ये क्या बोलते हैं इसको, ये नूडल्स वगैरह थी और क्या बोलते हैं उसको, मैक्रोनी वगैरह थी। फाइनली मैंने यहाँ पे खाना खाया। इतना लजीज खाना था नहीं जितना मैंने बाहर पड़ा था। बहरहाल आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। बाय।